नमस्ते साथियों, फिर से एक नए वीडियो में मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। देखिए, इस नोटिफिकेशन की जो आवेदन करने की तिथि है बहुत ही कम दिनों बची है, इसलिए आप लोगों को ये फॉर्म जल्दी से जल्द भर लेना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस नई नोटिफिकेशन में आई हुई जितनी भी चीज़ें हैं सभी को बारीकी से समझते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को जो भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले जानकारी मिल जाए। तो आप एक पोस्ट के माध्यम से देख पाएंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से ये जो नई भर्ती की जो है प्रतिक्रिया, ये आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है और इसमें एक सप्ताह ही मात्र दिए गए हैं। क्योंकि इसकी जो आवेदन करने की जो तिथि थी 27 अगस्त से लेके और आप लोगों का 26 सितंबर तक ही रखा गया है, यानी कि अब आप लोगों के पास 6 दिन का समय है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, कुल पदों की बात की जाए तो 935 कुल पद है और इसकी विज्ञापन संख्या की बात की जाए तो 87/2025 है। और जो पद रहने वाला है किस पदों पे, तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी AEDO के पदों पे ये वैकेंसी ब्लॉक लेवल पे रहने वाली है। आवेदन आप bpscbihar.gov के वेबसाइट से कर सकते हैं। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं और इसके उसमें पूरी जानकारी को समझते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि इसका जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या मैंने आप सभी को पहले बता दिया, शिक्षा विभाग के तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। किन पदों के लिए, तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों के लिए कुल 935 पद यहाँ पे रखे गए हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं किस कैटेगरी में कितना पोस्ट रखा गया है। देखिए, अनारक्षित कैटेगरी में अनुमूल पदों की कुल संख्या 374 और जिससे 35% जो महिलाओं के लिए रखी गई है 131 है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 93, जिसमें कि 35% के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति में 150 और 53 और अनुसूचित जनजाति में 10 और इसमें से 4% महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा में 168 और 59 महिलाओं के लिए 35% यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है पूरी जानकारी। पिछड़ा वर्ग के लिए 112 और इसमें 39 और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 28 और यहाँ पे 0, इसको कुछ भी नहीं रखा गया है। तो कुल मिला के कितना 935 पद यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बहाली की जाएगी, अब देखिए यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी के पोते हैं, पोतियाँ हैं, नाती है, नातिनी है, उनके लिए 19 पद रखा गया है। और जो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं उनके लिए यहाँ पे भी पोस्ट रखा गया 10, 9, 9 करके। जैसे चलन दिव्यांग, उसके बाद मूल बधिर दिव्यांग, जो 4 कैटेगरी के दिव्यांग आते हैं जिनके लिए 10, 9, 9, 9 करके पोस्ट की संख्या रखी गई है। चलिए यहाँ तक हमने देख लिए कि कितने पोस्ट थे, कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट का नाम क्या है। अब चलिए इसमें समझते हैं कि वेतन इसका आप लोगों को कितना दिया जाएगा यदि आपका सिलेक्शन होता है। तो देखिए, प्रारंभिक वेतन की अगर बात की जाए तो ये स्तर 5 के तहत आप लोगों को मूल वेतन जो है 29,200 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोकन में परिवर्तनीय, यानी कि अगर कुछ परिवर्तन किए जाते हैं तो आप लोगों का भी वेतन यहाँ पे बढ़ेगा। अब चलिए बात आती है कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को क्या चाहिए इस पोस्ट को भरने के लिए। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आप लोग पास होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और उम्र सीमा की अगर बात करें तो देखिए, उम्र सीमा जो कैलकुलेट की जाएगी 1/8/2025 तक में आप लोगों का 21 वर्ष न्यूनतम, यानी कि मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। और आप लोगों को यहाँ देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए रखा गया है अलग अलग। जैसे अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष अधिकतम, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला एवं पुरुष के लिए एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे जो अधिकतम यानी मैक्सिमम एज जो है रखी गई है। वहीं अगर कोई जो कर्मी है यानी कि जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए 5 वर्षों की छूट अनुमूल्य है। कौन से आधार पे, अगर तो अधिकतम 5 वर्षों अवसर
अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो तब फिर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एज के बारे में यानी कि एज लिमिट क्या है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस एडीओ में कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो लिखित परीक्षा में शामिल समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40% एवं वर्ग एवं उम्मीदवारों को जैसे पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34 एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये आप लोग देख सकते हैं इतनी प्रतिशत जो आपकी लिखित परीक्षा में आप लोगों को लाना आवश्यक है। देखिए लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्न की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नलिखित होंगे। ये देखिए आपका पूरा जो सब्जेक्ट है उनके तहत आप लोगों को इतना नंबर लाना है। जैसे सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 का संख्या कहेंगे, अवधि 2 घंटा, आप लोगों का कुल अंक 100 रहेगा। वहीं समान अध्ययन में 100 का प्रश्न रहेगा और 2 घंटा आप लोगों को समय यहाँ पे 100 नंबर के, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों का सिलेबस रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ तो हमने देख लिया। अब चलिए देखिए आप लोगों का क्या होगा। उसके बाद पाठ्यक्रम से भी आप लोगों को समान भाषा से, समान अध्ययन से, समान योग्यता यहाँ से दी गई है जानकारी। लिखित परीक्षा, उसके बाद देखिए मेधा सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त समान होने की स्थिति में समान अध्ययन विषय के प्राप्त के अनुसार मेगा क्रम होगा। यहाँ आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप भी थोड़ी अच्छी से पढ़ लेंगे। और आप लोग अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद देखिए कि इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है कि, ठीक है। इसके बाद देखिए आरक्षण का यहाँ पे चीज़ें बताई गई है कि आरक्षण आप लोगों को किस प्रकार से दिया जाएगा। और चलिए हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे जानकारी है जो कि आपको देखना है क्या कि अब शुल्क के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि फ़ी आप लोगों को कितना लगेगा। देखिए किसी भी कैटेगरी का आप स्टूडेंट है तो आपको 100 रुपया ही मात्र यहाँ पे शुल्क जमा करना होगा। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी है यानी कि आप अगर वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र यानी आप भी कुछ आइडेंटिटी प्रूफ देंगे के रूप में आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता है, यानी आप आधार नंबर अंकित नहीं करेंगे तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए आवेदन करने की जो तिथि है मैंने आपको पहले भी बता दिया है, 27/8 से शुरू हुई थी और 26/9 तक आप लोगों का ये लास्ट चलने वाला है एप्लीकेशन। अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो आप bpsconlinebihar.gov के वेबसाइट पे आएंगे तो इसके लिए आप गूगल में सर्च करिएगा सर्विस जानकारी.in सर पे सर्च करके आप लोग इस वेबसाइट पे आके इसका फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस नई वैकेंसी से संबंधित जो भी जानकारी थी, जितनी भी जानकारी थी, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।